लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी लॉ स्टूडेंट्स या उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों तक ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक को इसको जानने की उत्सुकता सी बनी रहती है। और हो भी क्यों ना, हमारे देश का लॉ है, इसको जानना बहुत ही जरूरी भी है। बिकॉज चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई लर्नर है, कोई लॉ स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि हमें अपने देश के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हे एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट शिफाली और आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीडी स्कूल ऑफ लॉ में। दोस्तों, हम लॉ में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है और हम उसको कुछ और समझते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एडवोकेट और लॉयर के बीच के डिफरेंस के बारे में, जिसके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। और उस वीडियो को आप सबने बहुत ही पसंद भी किया था। सो उसी को देखते हुए मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो दो कंफ्यूजिंग टर्म्स के बीच के डिफरेंस को क्लियर करती है। जी हाँ, अब मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में क्या अंतर होता है, लोग इसको कैसे यूज करते हैं। अक्सर लोग इसके बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं। कई बार तो लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, मतलब कि गलत जगह पे गलत वर्ड को यूज कर देते हैं या इसको सिनोनिमसली भी यूज कर देते हैं। सो दोस्तों, जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में फर्क तो बहुत होता है। इसको यूज चाहे आप सिनोनिमसली कर देते हो, एक ही जगह पे कर देते हो, पर इन दोनों के फंक्शंस के बीच में बहुत ही फर्क है। सो जज और मैजिस्ट्रेट के एग्जैक्ट डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम कोर्ट की हायरार्की को समझेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंट्री के जितने भी केसेस हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे जाएंगे? ना, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे केस पेंडिंग हो जाएंगे, इनकी पेंडेंसी बढ़ जाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक हिंदी मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, फिर क्या होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कोई भी केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद बात आती है हाई कोर्ट्स की। हाई कोर्ट्स, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि उस हाई कोर्ट में उस स्टेट के सारे केस फाइल करे जाएंगे? इसका आंसर भी है ना, क्योंकि ऐसा करने से भी बहुत से केस पेंडिंग रह जाएंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट कितने केसेस अटेंड करेगी, उनको सुनेगी। ऐसा करने से नंबर ऑफ केसेस हैं जो वो उलझे रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इनको हायर जुडिशरी का नाम दिया जाता है, हायर जुडिशरी। और इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो इन कोर्ट में बैठते हैं, डिसीजन सुनाते हैं, सुनते हैं सब कुछ, उन ऑफिसर्स को जस्टिस का नाम दिया जाता है। उनको जज या मैजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को जस्टिस का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद बारी आती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के बारे में, कि ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के और सेशन के जो भी केसेस होते हैं वो इन कोर्ट्स के द्वारा सुने जाते हैं। इन कोर्ट्स को लोअर जुडिशरी का नाम दिया जाता है और इनके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको जज या मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब बात करते हैं फिर से एक बार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हायर जुडिशरी का नाम दिया जाता है और इनके जो ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको जस्टिस का नाम दिया जाता है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं उनको लोअर जुडिशरी का नाम दिया जाता है और उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को जज एंड मैजिस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स की क्या क्या डिविजन्स होती हैं। सबसे पहले दो तरीके के कोर्ट्स के बारे में जानेंगे। सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं?
सिविल कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो सिविल मैटर्स को देखते हैं, जैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी का मसला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू है, ऐसे केसेस को कौन देखता है? सिविल कोर्ट्स। और इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हम सिविल जज का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होते हैं? कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि कोई मर्डर केस है, कोई रेप केस है, कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एग्जाम्पल एसिड अटैक है, ऐसे सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखने वाले कोर्ट्स को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स। और इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का नाम होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दोस्तों अब हम ध्यान से एक एग्जाम्पल को समझेंगे। सपोज कि आप एक एडवोकेट हैं, मान लीजिए कि आप एक एडवोकेट हैं और वकालत करके उब चुके हैं, तो अब आप क्या बनना चाहते हैं? एक जज बनना चाहते हैं, एक सिविल ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस स्टेट के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे और उसको क्लियर करने के बाद आप क्या बन जाते हैं? आप बन जाते हैं जुडिशियल ऑफिसर। और अगर आप अब जुडिशियल ऑफिसर बन गए हैं तो आपकी सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स की एडजुडिकेशन के थ्रू, यानी कि पावर्स के थ्रू, हम जज और मैजिस्ट्रेट के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सिविल कोर्ट में हैं तो आप कौन से रैंक पर आएंगे? सबसे पहले आप होंगे सिविल जज ऑफ सेकेंड क्लास, फिर आप बन जाएंगे सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, प्रोग्रेस के साथ आप बन जाएंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद आप बन जाएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एक्सपीरियंस होता जाएगा, प्रमोशन होती जाएगी तो आप क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसे ही सेम क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे पहले आपकी एंट्री होगी एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, उसके बाद आप बनेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते असिस्टेंट सेशन जज, उसके बाद एडिशनल सेशन जज, उसके बाद फाइनली ये प्रमोशन होते होते क्या बन जाएंगे? सेशन जज। दोस्तों इस बात को ध्यान से समझना होगा कि ये जो जज है और मैजिस्ट्रेट है ये दो अलग अलग पर्सन्स नहीं होते हैं। एक ही पोस्ट पे इनको डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हैंडल करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन को देखते हुए इनका रैंक बनता है। सपोज कोई भी पर्सन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर वो किसी सिविल कोर्ट को देख रहा है या सिविल केस को देख रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा? सिविल जज ऑफ सेकेंड क्लास। और अगर वही सेम पर्सन के पास कोई क्रिमिनल ऑफेंस के रिगार्डिंग केस आ जाता है, उसको वो हैंडल करता है, तो वो क्या बन जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। मतलब एक ही पोस्ट पे अलग अलग केसेस पर उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, उसकी जो एडजुडिकेशन है वो चेंज होती रहती है। सिविल केस आया तो सिविल जज, अगर क्रिमिनल केस को हैंडल कर रहा है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। सो दोस्तों ये था थिन लाइन डिफरेंस जिसके बीच में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। पर अगर हम बात करें कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास ज्यादा पावर है या एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के पास ज्यादा पावर है, तो इस केस में डिस्ट्रिक्ट जज के पास हाई पावर होगी एज कंपेयर टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। और अगर कोई एक पर्सन है, एक ही पोस्ट पे दो अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक सिविल जज के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है दोस्तों, ये एक थिन लाइन सा डिफरेंस है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कोई अलग अलग पर्सन्स नहीं होते हैं, एक ही पोस्ट पे अलग अलग केसेस को हैंडल करते हैं, इनकी डेजिग्नेशन है जो वो चेंज होती है। सिविल केसेस को देखते वक्त ये सिविल जज बन जाते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस की, अगर क्रिमिनल मैटर्स की एडजुडिकेशन करते हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम दे दिया जाता है। आई होप आपको ये जो थिन लाइन सा डिफरेंस था इन दोनों टर्म्स के बीच में अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही मैं शिफाली आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।